आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 83 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बड़े आदमी से मुतल्लिक जो कहानी दी गई है वो पढ़ेंगे। आपको पता है कि वहाँ पर बड़ा आदमी किसको कहा गया है? वेरी गुड, वहाँ पर बड़ा आदमी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े आदमी क्यों है। आपने इस सफ़े को खोला, देखा यहाँ पर हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनी हुई है। आप सब ने पहले भी देखी है ना ये तस्वीर, शाबाश। अब हम देखते हैं यहाँ पर ख़ास अल्फाज कौन से हैं। सब मेरे साथ मिलकर इन ख़ास अल्फाज को पढ़ेंगे। इंग्लिस्तान, आला, उमड़ आना, कायम होना, डट जाना, ये ख़ास अल्फाज थे। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ पर कायद आज़म को बड़ा आदमी क्यों कहा गया। ये कराची शहर की बात है। आधी रात थी। एक बच्चा कमरे में बैठा पढ़ रहा था। एक बुज़ुर्ग खातून उसके पास जाकर कहती हैं, इतनी देर तक जागोगे, इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो कहता है, अम्मा मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा। बच्चे ने मेहनत जारी रखी। कराची से तालीम मुकम्मल कर ली तो उसके वालिद ने मज़ीद तालीम के लिए इसे इंग्लिस्तान भेज दिया। वो वहाँ से आला तालीम हासिल करके वकील बन गया। वापस वतन आकर उसने मेहनत जारी रखी। उसकी मेहनत और दयानत की वजह से यहाँ के मुसलमान उससे प्यार करने लगे। वो इसकी बात को सुनते और अमल करते। वो जहाँ भी जाता लोग उसे देखने के लिए उमड़ आते का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते। इस नौजवान वकील का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह था। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, एक ही मुल्क था जिसका नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क हासिल करने की कोशिशें शुरू की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहनुमा बना लिया। मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त मेहनत जारी रखी। अपनी और अपने साथियों की कोशिशों से आखिरकार मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। ये नया वतन 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बचपन से ही इतनी अनथक मेहनत थी कि वो एक बड़ा आदमी बनना चाहते थे और वो बड़े होकर वकील बने। और उन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी मेहनत की, इतनी खिदमत की कि एक अलग वतन बना दिया जिसका नाम पाकिस्तान है और जहाँ पर आज हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 84 खोलें और वहाँ पर मौजूद बाकी की कहानी को पढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों की वजह से यहाँ के मुसलमानों ने इन्हें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब दिया, जिसके मायने है बड़ा रहनुमा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेहनती होने के साथ साथ बहुत सच्चे और दयानतदार भी थे। वो अपने इरादे के पक्के थे। एक बार जो फ़ैसला कर लेते इस पर डट जाते। उन्हें अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। वो मेहनत से घबराते नहीं थे। पाकिस्तान के सारे लोग उन्हें सलाम पेश करते हैं। दिखा तलबा, मैंने आपको बताया था ना कि बड़ा आदमी इंसान पैसों से नहीं बनता, अपने अमाल से बनता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े आदमी क्यों बने? उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके वकील बने। उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारे लिए एक अलग वतन बना दिया जहाँ पर हम एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इसी वजह से हम कायद आज़म की इज़्ज़त करते हैं, उन्हें पाकिस्तान का बानी कहते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया और आज भी हम उन्हें फ़ख्र की निगाह से देखते हैं। ऐसे ही है ना तलबा? बिल्कुल ऐसे है। अब आपने घर जाके इस सबक की दोहराई करनी है और अपने छोटे बहन भाइयों को बताना है कि बड़ा आदमी क्यों बना जाता है और कैसे बना जाता है। ठीक है,
اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔